Hello all of you, welcome back to Shikha Biology classes. Today's chapter is molecular basic of inheritance. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल बनी हुई है जिसमें सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये प्रत्येक व्यक्ति में एक फिक्स अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मेरे अंदर भी क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होगा वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होगा। तो आपकी बात करें तो आपके अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है जिसको हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम कहते हैं। तो ठीक है, तो दूसरी बात जानते हैं एडवांस मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन एनिमल में एडवांस टाइप तरीके से एक रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट सेक्स सेल्स को क्या करता है, दिखाता है। और क्या है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन वन एंड टू इंडिविजुअल, एक या दो इंडिविजुअल इसमें प्रेजेंट होते हैं, या एक मेल इंडिविजुअल एक फीमेल इंडिविजुअल। प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट सेक्स सेल्स जो क्या करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। गैमेट के फॉर्मेशन में मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। मेल गैमेट में स्पर्म प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन, और फीमेल गैमेट में सेक्स ऑर्गन ओवा होता है। देखिए मेल गैमेट में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, फीमेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं अलग अलग। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है ये। तो ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेक्स सेल हो गया मेल गैमेट, और ये भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ अ सेक्स सेल हो गया फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो हाइब्रिड भी कहलाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि हाइब्रिड क्या होता है। अब इसमें क्या होता है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आधे मेल आधे डीएनए का पार्ट आधे डीएनए का पार्ट मेल गैमेट से आएगा और आधे डीएनए का पार्ट फीमेल गैमेट से आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए में नए 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 करेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ डीएनए कहलाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। इट सेल्फ डुप्लीकेट, डीएनए अपने आप को आसानी से डुप्लीकेट या रिप्लिकेट करने में सक्षम है। ठीक है, अ चेंज इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, अ चेंज इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। जब डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है, जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। किसमें, करेक्टर्स में जेनेटिक वेरिएशन होना, म्यूटेशन होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कि आपकी बॉडी में कुछ जो भी आपके करेक्टर्स डेवलप हुए हैं, वो कुछ में आपके माता पिता के करेक्टर हो गए तो वो पेरेंटियल करेक्टर कहलाएंगे। जो आपकी बॉडी में खुद डीएनए बना होगा उसे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। ये डुप्लीकेट खुद को, डीएनए अपने आप को खुद में ही डुप्लीकेट रेप्लिकेट करने में सक्षम है, तो वो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट में ये है कि इसमें करेक्टर्स में बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि एक ही फैमिली में चार लोग हैं, तो माता पिता के करेक्टर बच्चों में आए हैं, है ना, तो वो पेरेंटल करेक्टर हो गया। हमारे अंदर बनने वाला जो न्यू डीएनए उसे हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए बोलेंगे। ये सेल्फ डुप्लीकेट कर लेते हैं जो कि आगे चल करके जेनेटिक वेरिएशन को दिखाते हैं। किसमें, करेक्टर्स में। आपकी जैसे कि नया करेक्टर बन गया, किसी की आंखें नीली हैं या किसी की आंखें जन्म से क्या है, भूरी हैं, तो ये एक नया करेक्टर बन गया। और पुराना करेक्टर कैसे, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं वो आपके पेरेंटल करेक्टर होंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ